बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब का मुकाबला जब इस निज़ाम के साथ हुआ तो तारीख ये लिखेगी कि एक शख्स ने इस पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अब गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जेल से कुछ हैरत अंगेज मुनासिर खान साहब के हवाले से बताए गए और अब जनाब जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है और अब बाकायदा तौर पर कुछ फैसला कुन एक मरहला है और बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब को किस तरह से निशाने इबरत बनाया जाएगा, इस इजलास में कौन कौन से लोग शरीक होंगे, क्या फैसले हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज जो हैं वो आज रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। लाहौर से कुछ अहम तरीन वीडियो सामने आई हैं, वो वीडियोस आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से ये निज़ाम इनकी सहूलतकारी कर रहा है और मरियम नवाज वो सहूलतकारी करवाती हुई पकड़ी गई हैं और कप्तान को जनाब जहर देने का इंकशाफ हुआ है। किस तरह से और किसने इमरान खान साहब को जेल के अंदर जहर दिया है और ये दावा कहां से सामने आया है, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाबिले शिकस्त हैं। उनके पास इंतखाबी निशान ना हो या ना हो, वो इंतखाबी कैंपेन करें या ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत जीतना है। इमरान खान साहब को आप जेल में रख लें या कहीं भी रख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जीत पक्की है, वो नाकाबिले शिकस्त हैं। जब निज़ाम ने देखा कि इमरान खान साहब नाकाबिले शिकस्त हैं तो इमरान खान साहब को ढेरों ऑफर्स दी गई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप अपनी पार्टी को शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें। खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उसने जनाब इनका डटकर मुकाबला किया और जेल सुपरिटेंडेंट एक कमरे में बैठा था। खान साहब ने वहां भी कहा कि जनाब ये मुझे तोड़ नहीं पा रहे। 7 मरतबा उन्होंने कहके लगाए और कहा कि अब ये मेरे से चिढ़ रहे हैं। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो इमरान खान साहब को पूरी प्लानिंग के तहत अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और वहां पर जो इंसानी सोच सलूक उनके साथ किया जा रहा है, इमरान खान साहब को एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया है। इमरान रियाज टाइप उन पर जनाब टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर है। उनको छोटे सेल के अंदर रखना, एक ऐसे सेल में रखना जहां पर ना सूरज की रोशनी है, ना आसमान दिखता है, ना चांद दिखता है और सिर्फ खान साहब अकेले वहां पर हैं। और वहां पर जिस तरह से सलूक है और जो हाल एंकर इमरान खान रियाज साहब का हुआ वही हाल इन्होंने इमरान खान साहब का करना है। ये जनाब रियासत ने चूंकि फैसला कर लिया है तो जनाब ये सारा कुछ तो होना है। अब जब इन्होंने देखा कि जनाब मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, ये सारा कुछ है, तो इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से तो हटाना है। अगर वो जेल से बाहर आ गया तो जनाब वो बहादुरी की तस्वीर होगा, क्योंकि वो डील करके बाहर नहीं आया, बेतहाशा बार इन्होंने कोशिशें की। तो जनाब आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं। खबर यह है कि लाहौर के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने आज जलसे का ऐलान किया और इससे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। अब अगर वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे तो क्या वो मीनार पाकिस्तान भर पाएंगे? क्या इन लोगों की इतनी औकात है कि इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकें? अब जनाब 35 साल से जो कम वोटर की तादाद है, जिनकी उम्र 35 साल से कम है, वो 5 करोड़ 70 लाख के करीब है और इनमें से 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर यकीन रखते हों। ये सारे के सारे लोग इमरान खान साहब के दीवाने हैं। अब अगर इन 5.5 करोड़ में से कोई 2-3 करोड़ वोट भी इमरान खान साहब को पड़ गया तो ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसी खौफ से इन्होंने इलेक्शंस को मुलतवी करवाना है। जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अब 1-2 साल 3 साल पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए जनाब नजर नहीं आ रहे, जो इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन है। अगर खान साहब फिक्स हो गए तो शायद फिर जाकर इलेक्शंस करवा ली जाए, वगरना पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। ये जनाब मैं आपको एक मुसद्दक़ा तरीन खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन उस सब के अंदर लाहौर में जनाब आज मरियम नवाज से जलसे का ऐलान किया और पहले कहा गया कि जलसा है, फिर बरकम कन्वेंशन में इसको तब्दील किया गया। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि मरियम नवाज का जो जलसा है लाहौर, तो कहा जाता था कि लाहौर तो इनका दिल है, लाहौर में तो नून लीग का गढ़ है, यहाँ पर तो नवाज शरीफ ने बड़ा काम किया, शहबाज ने बड़ा काम किया, शहबाज स्पीड के नाम से इनको कहा जाता था। तो 6 बजे
जलसे का वक्त था। मैं आपको कुछ वीडियोस भी स्क्रीन पर चलवा देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये मामला क्या है कि एक छोटी सी गली के अंदर इन्होंने जलसा रखा है कि 6 बजे जलसे का वक्त था। तकरीबन 7:30 बजे तक ये जलसा गा, वो छोटी सी गली, वो तंग सी गली जहां पर 2 बंदे खड़े हो जाएं, गाड़ी गुजरने की जगह नहीं होती, तो वहां पर जनाब ये लोगों को भर नहीं सके। ये हाल वहां पर जलसा गा का हो चुका है कि छोटा सा स्टेज है, तंग सी गली है, और अभी ये ट्रेलर है, ये नून लीग के लिए ट्रेलर है, ये निजाम के लिए ट्रेलर है। वो इस्टेब्लिशमेंट, वो जुडिशरी जो हर तरह से इनकी सूरतकारी कर रही है, हर तरह से ये निजाम इनके लिए जनाब इनके लिए काम कर रहा है कि एक जानिब तो करक में खान साहब का जलसा हुआ, वहां पर इन्होंने अंधाधुंध लोगों पर शेलिंग की, वहां पर इन्होंने लोगों पर जुल्म तशद्दुद किया कि जब खान साहब वहां पर लोगों को कॉल देते हैं ये शेलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नून लीग के जलसे में सफाइयां करवाई गई, वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी दी गई, वहां पर हर तरह से गली को जनाब इन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी से ढांप दिया था। लेकिन वहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर चपेट है कि पाकिस्तान की आवाम ने आपके मुंह पर थप्पड़ रसीद की है। आप जिनको सहूलतकारी दे रहे हैं आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये जलसों की जो वीडियोस आपके सामने मैं रख रहा हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। वो जनाब आराम से बैठने वाली नहीं है, ये कौम अब आपसे हिसाब मांगेगी और ये कौम अब आपका गिरबान पकड़ेगी, क्योंकि करक के अंदर हजारों लोग जलसे में निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, और उनको ये मालूम था कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, गायब कर देंगे, वापस नहीं करेंगे, फिर जनाब ये हशर नशर करके रख देंगे। फिर भी लोग बाहर निकले और पेशावर में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज ऐलान हुआ तो पुलिस जगह जगह गश्त कर रही थी, पुलिस जगह जगह वहां पर जनाब ये हर गली गुच्छे में फिर रही थी, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर कोई निकला तो नहीं है। जब कोई यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा, चाहे वो 10 साल का, 15, हर तरह से ये इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत की आग भर दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेलर जो जारी हुआ है आज पाकिस्तान के अवाम ने जब ये बता दिया है कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। और गैलप का सर्वे भी आपने देख लिया है कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही साहब वो जनाब नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हैं, वो ज्यादा मकबूल पाए गए हैं, और यही वजह है कि जो अब खान साहब के साथ खड़ा होगा वो पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन बन जाएगा और वो मकबूल तरीन लीडर होगा, जिस पर खान साहब जो हाथ रख देंगे वो पाकिस्तान में अमर हो जाएगा। तो जनाब रात को जलसा करवाया जा रहा है, जलसा तो 6 बजे का वक्त था, लेकिन रात को करवाने का मकसद यह है कि तस्वीर ऐसे बनाई जाए और बताया जाए कि लाखों लोग गली के अंदर थे। अब वो तकरीबन 50-60 फुट की गली है और वहां पर लोगों को भर दिया जाएगा और कैमरे की आंख से दिखाया जाएगा कि लाखों लोग यहां पर आए हैं। और जनाब अभी इन्होंने मीनार पाकिस्तान भरना था, अभी जनाब नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में लाखों लोग लाने थे, लेकिन इन लाखों लोगों को से पहले ही कि ये बेतहाशा लाहौर में ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स को छोड़कर इन्होंने लाहौर के अंदर एक छोटी सी गली के अंदर जलसा करवाना जो है उसका इंतखाब किया है। तो आप ये समझे कि अगर बात यहां तक पहुंची है कि छोटी छोटी गलियों के अंदर ये जलसी करनी है तो जनाब आप डूब कर मर जाएं, आप सियासत छोड़ें, कैदी नंबर 804 से जाकर जेल के अंदर माफी मांगे, उसके पांव पकड़े, शायद वो आपको माफ करते, वो बड़े दिल का शख्स है, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन जनाब ये चीजें तो आपने देख ली हैं। मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि कप्तान को जनाब जहर देने का इंकशाफ हुआ है और ये दावा कहां से सामने आया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं हैदर पुंजोता साहब हों, शेख शाहीन हो, शेर अफजल मरवत साहब हों, इन तमाम ने जनाब यही एक ही दावा किया है। खान साहब की वकला की टीम भी बार बार बात कर रही है। बाबर अवान साहब ने भी कहा कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है, इमरान खान साहब को कत्ल किए जाने का एक पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है, उनको जिस सेल के अंदर रखा गया है वो भी आपके सामने है। अब उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना है, क्योंकि शेख शाहीन साहब ने कह दिया है कि साइफर केस में चलान तो जमा हो गया, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार तो ठहरा दिया गया है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला की टीम को लाइल्म रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये मामला किस तरह ले जाने की कोशिश हो रही है। किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, खान साहब के सेल के करीब कोई बंदा वहां पर फड़क नहीं सकता, तो आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अब नईम हैदर पुंजोता साहब खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जब यहाँ पर दावा किया है कि हमें और इमरान खान साहब की फैमिली को ये कंसर्न्स हैं कि उनको खाने में जहर मिलाकर दिया जा सकता है, जिसको स्लो पॉइजनिंग कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म की ऐसी की तैसी कर देता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मरता चला जाता है, जैसे डॉक्टर रिजवान के साथ हुआ। खातम नज़ीर के बारे से भी खबरें चल रही थी कि उनके साथ भी सारा कुछ हुआ था।
तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि वो तमाम तर गवाह जो है उनको आज तक सफ़े हस्ती से मिटाया गया। जो इनके गवाहान थे, जो नून लीग के खिलाफ एक बहुत बड़ा उनके पास रिकॉर्ड मौजूद था, इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हीं लोगों को जनाब रास्ते से हटाया। तो खान साहब की जान जो है उस वक्त उसमें शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। अडयाला जेल से खबरें टॉर्चर की आ रही हैं कि खान साहब जो हैं वो बदतरीन हालात में उनको रखा गया है। लेकिन ये सारी सूरत हाल तो एक जानिब है, अब हालात संगीनिकी की जानिब बढ़ रहे हैं। मुराद सईद साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम इमरान खान साहब की वजह से चुप हैं। अगर बात खान की जान तक जा पहुंची तो हम खुद चुप नहीं बैठेंगे, लोग बाहर निकलेंगे। ये धमकी दी गई है मुराद सईद साहब की जानिब से, जो कि इस वक्त रूपोश हैं, उनकी जान को भी शदीद खतरा है। और इनके आगे तो वैसी एस्टैब्लिशमेंट के पीछे पड़ी है, जो जिस तरह से उन्होंने खुलकर खेला, उन्होंने आवाज़ उठाई अपने हल्के के लोगों के लिए, लेकिन उनको आवाज़ उठाने का ये गुनाह ये दिया जा रहा है कि अब उनको जान से मार देंगे। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो जनरल आसिम अली साहब ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और एक कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, और इस इजलास की असल वजह क्या है, मकसद क्या है, ये इस वक्त बहुत अहम है। लेकिन जनाब 3 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर 3 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इस इजलास को चेयर करेंगे और एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। इस एपेक्स कमेटी में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, DGI-SI और दीगर आला अस्करी हुकाम जो है वो शिरकत करेगी, और सिविलियन इदारों से भी आला अस्करी वहाँ पर हुकाम जो है वो शामिल होंगे और हाई प्रोफाइल मिनिस्टर उसमें शामिल होंगे। और इस इजलास में अमनो अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएंगी और जो पहले फैसले लिए गए हैं, जो पहले स्टेप उठाए गए हैं, उन पर कितना अमल दरामद हुआ है उस पर बात कर ली जाएगी। अब सोशल मीडिया के बच्चों के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज हो जाएगा। एक चीज, इमरान खान साहब पर जुल्म बढ़ाए जाएंगे, ये दूसरा फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शिकंजा तंग हो जाएगा, ये 3 फैसले अब ये तय होना है कि किस तरह से जनाब अब इनको लेकर चलना है। इमरान खान साहब को 7 से 14 साल तक कैद किस तरह सुनाई दी जानी है, इस पर भी बात हो जाएगी। और अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कुन ओवर खेलने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर ये बहुत अहम फैसले होने हैं और खान साहब को निशाने इबरत बनाया जाएगा। और फिर जनाब जो इस वक्त खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, जो लोग रूपोश हैं, उनको जनाब ट्रैप करके जिस तरह से फरक हबीब साहब के साथ हुआ उस तरह से जनाब उनको जेलों में डाला जाएगा। ना सिर्फ जेलों के अंदर बल्कि उनको गायब कर दिया जाएगा। ये एपेक्स कमेटी के अंदर आम तरीन फैसले होने जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा जो टॉपिक होगा वो खान साहब होंगे, उनकी टीम होगी और सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे जो अभी तक इमरान खान साहब की आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया ने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हम जैसे कुछ ना कुछ यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट जो हैं वो आप तक ये खबरें पहुंचा देते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो जनाब ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक के रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।